वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेगा सीबी 625 टैबलेट के बारे में। इन डिटेल हम लोग बात करेंगे क्या इसका एमआरपी है, क्या इसके पैकिंग है, क्या कंपनी है। इसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेज की, कि इस दवा का क्या यूज़ किया जाता है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है। वर्क मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये दवा हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। अब बात करेंगे हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स की, कि इस दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की, कि आपको ये दवा लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। उस बात करेंगे कॉमन क्वेरी की, कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कब तक रहता है, इस दवा का असर कब तक शुरू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन की, तो मेगा सीवी 625 आपको टैबलेट फॉर्म में देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करें तो ये एरिस्टो फार्मा का आता है। पैकिंग की अगर बात करते हैं तो ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आपको देखने को मिलेगा। एमआरपी की बात करें तो ये 198 रुपया 92 पैसा है पर 10 टैबलेट्स, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी नवंबर 2024 में। फिलहाल में बात करें कॉम्पोजिशन एंड यूजेज की, तो इसमें दो दवाओं का कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा। एक है एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम देखने को मिलेगा, और दूसरा है क्लेवोनिक एसिड जो 125 मिलीग्राम देखने को मिलता है। अगर इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस दवा का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस दवा का यूज़ हम लोग वायरल फीवर वगैरह में इस दवा का यूज़ नहीं करते हैं। वायरस के कारण होने वाले किसी भी तरह के डिजीज़ में इस दवा का यूज़ नहीं करते हैं। ना बात करें इसके यूजेस की, तो फर्स्ट में अगर बात करें तो कानों के में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इस दवा का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन, जिसे जनरली न्यूमोनिया के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नाक में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या इवन अगर आपके पेशाब में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वैसे कंडीशंस में इस दवा का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपके स्किन में किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बोन में या सॉफ्ट टिश्यू में कहीं पे किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वैसे कंडीशंस में इस दवा का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें वर्क मैकेनिज्म की, कि मेगा सीवी हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। बात करें एमॉक्सिसिलिन की, तो एमॉक्सिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक्स है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है उसके प्रोटेक्टिव लेयर को ये डैमेज करता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उसके ग्रोथ को, उसके प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस बैक्टीरिया का ग्रोथ हमारे बॉडी में रुक जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कैल्वोनिक एसिड की, तो कैल्वोनिक एसिड एक बेटा लैक्टम है। इसका काम क्या होता है, जब एमॉक्सिसिलिन उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को जब डैमेज करता रहता है, तो वो बैक्टीरिया उस एमॉक्सिसिलिन के अगेंस्ट में बेटा लैक्टमेज नाम का एक एंजाइम रिलीज़ करता है। कैल्वोनिक एसिड क्या करता है कि वो जो एंजाइम एमॉक्सिसिलिन के रेसिस्टेंस में जो बनाता है, जो रिलीज़ करता है, जिसे बेटा लैक्टमेज कहते हैं, तो वो उस बेटा लैक्टमेज के एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एमॉक्सिसिलिन सही से हमारी बॉडी में काम कर सके। तो कुछ इस तरह से ये दोनों दवा कंपोजिशन मिलके हमारे बॉडी में काम करते हैं। डोज की अगर बात करते हैं मेगा सीवी की, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी दवा बिल्कुल भी अपने मन से कभी भी ना चलाएँ, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दवा को यूज़ करें। फिर भी अगर स्टैंडर्ड डोज की बात करते हैं तो ये आइडियली आपके मेडिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या मेडिकल कंडीशंस है, लाइक क्या आपको डिजीज़ है, किस लेवल पे डिजीज़ है, किस लेवल का इन्फेक्शन है, क्या आपका वेट है, क्या आपका जेंडर है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से डोज तय किया जाता है। फिर भी अगर स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1 टैबलेट सुबह शाम आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी 1 टैबलेट 3 टाइम भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगेन ये आपके मेडिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें प्रिकॉशंस की, कि मेगा सीवी लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर करंटली अगर आपको लीवर डिजीज़ है, तो वैसे कंडीशंस में मेगा सीवी लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको करेंटली किडनी डिजीज़ है, एक्टिवली अभी किसी तरह का किडनी प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस दवा को लेंगे। अगर बात करें तो आपको ड्राइविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये दवा लेने के बाद आपको नींद आने की संभावना होती है। तो वैसे कंडीशंस में आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, कि मेगा सीवी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। तो उल्टी आना बड़ा कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट्स है। जी मचलना, पेट खराब होना जिसे डायरिया भी कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बॉडी पे किसी तरह का लाल चकत्ता देखने को भी मिल सकता है। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट्स
टेम्प्रोरी होते हैं, 2 से 4 दिनों में, जैसे हमारे बॉडी में 2-4 दिनों में एडजस्ट हो जाती हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। फिर भी अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स कंटिन्यू रहे तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, कि मेगासिबी के अलावा और क्या क्या ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो पहला है एक एगुमेंटिन 625 जो GSK का आता है। सेकेंड वन इज़ क्लेवहाम 625 जो एल्केम का आता है। एक मॉक्सक्लेब 625 आपको देखने को मिलेगा जो सन फार्मा का है। एक एडवेंट 625 देखने को मिलेगा जो सिप्ला का है। एक मॉक्सीकाइंड 625 जो मैनकाइंड का है। तो ये 4-5 इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि कोई भी दवा अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दवा को चेंज करें। बात करें कुछ कमेंट क्वेरी की, तो पहला क्वेश्चन है कि इस दवा का असर होने में हमारे शरीर में कितना टाइम लगता है। तो जैसे ही आप इस दवा को लेंगे 1 से 2 घंटे में इस दवा का असर शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करें कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर तक रहता है, तो आइडियली अगर देखा जाए तो 7 से 8 घंटा का असर हमारी बॉडी में इस दवा का रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो इसी तरह का मेडिसिन रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।